नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन है, यहाँ पे आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन 4 डेक के पार्ट्स में से एक पार्ट को चुन लें। मैंने डेक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम आपके लिए एडवाइस देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अगर आप होपलेस फील कर रहे हैं, अगर आप फील कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म है, ख़राब है, तो हम देखेंगे कि क्या आप कर सकते हैं इसके लिए। नमस्ते, पार्ट नंबर 1 जिन्होंने भी पहला पार्ट चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, जिन्होंने भी पहला पार्ट चूज़ किया है, क्या है एडवाइस उनके लिए, क्या करना चाहिए उनको अपने इस टेंशन के बारे में, इस डिस्टर्बेंस के बारे में जो वो महसूस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको। द फूल, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे इशू है, आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, या किसी चीज़ को, या फिर किसी कोई मेमोरी है, कोई एक बात है जो आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं कि ऐसा पहले था, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको स्टक बना रही है, ठीक है। आप उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड ये चीज़ आपको टेंशन दे रही है। बेसिकली विद द फूल कार्ड जो आपके लिए एडवाइस, जब मैंने पूछा तो जो फर्स्ट कार्ड आया वही द फूल कार्ड था। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है बचपन की कोई यादें, ओके, बिकॉज द फूल इज़ अ चाइल्ड। सो बेसिकली आपके लिए एडवाइस है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स कि आप इस फीलिंग से बाहर आ जाएं, इस बातों से बाहर आ जाएं, जो भी पास्ट में आपने जो भी महसूस किया है उससे बाहर आएँ आप। लेट्स आप कैसे बाहर आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। मुझे लगता है ये जो मिसिंग वाला पार्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रोक रही है एंड आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज रेस्ट्रिक्ट कर रही है वो हर जगह से आपको। मे बी आप मिल नहीं पा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्सन के पास जाने के लिए, या फिर यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है, मे बी आप जनरली ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए आपको एग्जैक्टली? मुझे लगता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए अपने आप को वर्क में, ओके। एंड आपको बहुत रैशनल और प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहिए इस बारे में, ना कि मिस करते हुए बहुत ज़्यादा क्लिंग नहीं करना चाहिए पास्ट में, पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत ही रैशनल प्रैक्टिकल में बारे में सोचना चाहिए, प्रैक्टिकली लॉजिकली हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन पे आप फोकस करें यहाँ पे, या फिर आप वर्क कर रहे हैं तो आप वर्क पे फोकस करें। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आप वर्क में काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी बहुत अच्छा पोटेंशियल है आपका वर्क में, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी वर्किंग एबिलिटी को और भी शार्प करना चाहिए। मुझे लगता है करेंटली भी आपकी एबिलिटी जो है काफ़ी शार्प है, वर्किंग एबिलिटी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप काफ़ी अच्छी स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे जॉब पे हैं, या आपको लोग पहचानते हैं अपने आपके जॉब की वजह से, या आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं जो भी आप करते हैं उसमें, ओके। एंड मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन एंड जो ऑनेस्टी, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए दिल से। आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये चीज़ आपको रोक रही है, ये जो पास्ट में आप अटके हुए हैं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बता रही है द हाई प्रीस्टेस, तो आपको उस इंट्यूशन को सुनना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली आपको रैशनली, प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोचना चाहिए इस बारे में कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ये जो भी चीज़ है वो पास्ट में थी विद द 6 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है बेसिकली यहाँ पे। एंड आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, लॉजिकल अप्रोच रखेंगे, तो शायद आप इस चीज़ को धीरे धीरे भूल जाएंगे। एंड डेफिनेटली आपको एजुकेशन या जॉब पे फोकस करना है यहाँ पे।
लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे। सो आई डोंट नो ये हेल्पफुल थी या नहीं। स्टिल एक और कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए एडवाइस। एक और कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस जो पास्ट के वजह से आपको मॉनेटरी इश्यूज भी हो रहे हैं इस पास्ट पर्सन की वजह से, मे बी। ओके, मे बी आप फील कर रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, शायद आप फील कर रहे हैं कि आप प्रीति नहीं हैं, शायद आप फील कर रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करते, या थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि आपको लॉजिकली सोचना चाहिए। लॉजिकली आई थिंक आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने काम में, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप वर्दी नहीं है किसी चीज़ के। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। पार्ट नंबर 1, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल थी। आप इससे कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कोई नॉलेज मिला, कोई गाइडेंस मिली, कोई डायरेक्शन मिला जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकें, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। नमस्ते पार्ट नंबर 2, जिन्होंने भी पार्ट 2 चूज़ किया है। देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, जिस तरह की भी आपको टेंशन है, क्या है उनके लिए एडवाइस। क्या कर सकते हैं वो इस टेंशन से बाहर आने के लिए, क्या करना चाहिए उनको। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, वाओ, द मून, वाओ। मुझे लगता है अगेन आप अपने आप को काफ़ी कम समझ रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू कम है, बल्कि जबकि आप इस स्प्रेड में हमारे सामने एम्प्रेस की तरह हैं। आप में वो पावर है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं हो, आप काइंड है, लविंग है, केयरिंग है, आपके अंदर सारे गुण हैं, फिर भी आप सैड हैं यहाँ पे विद द मून कार्ड। मुझे ऐसा लगता है आपको एहसास नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हैं कि आप एम्प्रेस की तरह है बेसिकली। हम कहते हैं इसको गॉडेस पर्सोनिफाइड, यानी जो फीमेल गॉड हैं वो इंसानी रूप में आई हैं, तो हम उसको एम्प्रेस कहते हैं। आप इस एनर्जी में होने के बाद भी सैड हैं यहाँ पे। मुझे लगता है आप खुद पे ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली फॉर वट एवर रीज़न, हो सकता है ये वर्क सिचुएशन हो, यहाँ पे कोई ऑफिस जॉब या समथिंग, स्टूडेंट लाइफ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या फिर स्टडीज़ में कुछ हुआ हो, या फिर जॉब में कुछ हुआ हो, बिकॉज ऑफ क्वारंटीन आप कर नहीं पा रहे हैं जॉब या समथिंग। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मे बी किस चीज़ के लिए यहाँ पे, एंड वो चीज़ हो नहीं रही है या समथिंग। इसी क्या है एडवाइस आपके लिए। with the sun, with the Queen of Pentacles and the Judgment card, you see आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आपके बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, दोनों ही अर्थी गॉडेस में भी आप अर्थ साइन हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर लियो हैं आप, ठीक है। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप अपने अंदर ये खूबसूरती देखें। द सन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट आप अपने आप को वो खूबसूरती नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। द जजमेंट कार्ड, मुझे लगता है सब कुछ ठीक होगा इन द एंड। यहाँ पे कोई बड़ा फैसला आपको लेना है, इधर आपको लेना है या किसी और पर्सन को लेना है जो आपसे रिलेटेड होगा। मे बी यहाँ पे मैरिज सिचुएशन होगी, ठीक है। मे बी आप वर्क करना चाह रहे हैं लेकिन आपके फैमिली राज़ी नहीं है, ठीक है। मे बी वो चाहते हैं आप शादी कर लें, या फिर आप शादीशुदा हैं तो मदर हैं तो आपकी फैमिली आपको जॉब करने के लिए प्रेफर नहीं करती है या समथिंग लाइक दैट। अगर सिचुएशन ये है तो अगर आप मेल हैं, मम या वाइफ की तरफ से कुछ है इशू जो आपको टेंशन दे रही हैं यहाँ पे, ठीक है।
बट आई थिंक आपकी वाइफ काफ़ी काबिल है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो यहाँ पे आपकी वाइफ को एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस शो हुआ है, तो आपकी वाइफ काफ़ी ही काबिल हैं, तो आपको इस बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। अगर आप इस बारे में टेंशन ले रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो, अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श आप खुद पे हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं खुद को एम्प्रेस बनाने के लिए, बट यू आर नॉट सीइंग कि आप पहले से ही एम्प्रेस हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्प्रेड, मुझे ऐसा लगता है विद द जजमेंट कार्ड लास्ट में, एंड में आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, एंड जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, सो आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर एडवाइस? क्या है आपके लिए एडवाइस यहाँ पे? क्या एग्जैक्टली करना चाहिए आपको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, इस टेंशन से बाहर आने के लिए? किस तरीके की अगर आपको इनसिक्योरिटी है, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपसे छुपी हुई है एंड आप टेंशन में हैं यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली आपको? पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है अगर ये लव सिचुएशन है, या तो ये लव सिचुएशन है, या तो सेल्फ लव सिचुएशन है। आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, खुद को लव नहीं दे पा रहे हैं इनफ। तो मुझे लगता है अगर ये लव सिचुएशन है तो मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है समथिंग, ठीक है। एंड आप फैसला लेने से डर रहे हैं यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है। विद द पेज ऑफ सॉर्ड में भी आप किसी पे नज़र रख रहे हैं, आपने कुछ देखा एंड ये वो चीज़ आपको सैड कर गई यहाँ पे, एंड आपको लग रहा है अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कुछ नहीं है, आप अपने बारे में सब बुरा सोच रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है यहाँ पे विद द एस ऑफ कप्स। सो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए यहाँ पे? मुझे लगता है डेफिनेटली इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव। आपको खुद से मोहब्बत करनी चाहिए, खुद के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, खुद की खूबसूरती देखना चाहिए आपको यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। आप खुद में खूबसूरती देखें यहाँ पे, आप बहुत खूबसूरत हैं, नो डाउट। आप बहुत अच्छे हैं, नर्चरिंग, आप में कोई कमी नहीं है यहाँ पे। ओके, सो मुझे लगता है आई होप ये वीडियो आपको कुछ गाइडेंस, कुछ डायरेक्शन दिया हो इस वीडियो ने आपको, एंड आपको कुछ हेल्प हुई हो इससे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय। नमस्ते पार्ट नंबर 3, जिन्होंने भी तीसरा पार्ट चुना है, देख लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या है आपके लिए एडवाइस। जिस चीज़ के बारे में भी आप टेंस्ड हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप डिस्टर्ब्ड हैं, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या करना चाहिए पार्ट 3 को, क्या करना चाहिए, क्या है उनके लिए एडवाइस। वाह, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप उसको लेना नहीं चाहते हैं बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं यहाँ पे विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। इवन मे बी एंजाइटी, डिप्रेशन इवन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, मे बी आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोग आपको हार्म करना चाहते हैं, ना आप किसी से ओपन अप नहीं होना चाहते, किसी को कुछ बताना नहीं चाहते अपने बारे में यहाँ पे। बट यहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे हैं, आप उसको ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं यहाँ पे फॉर वट एवर रीज़न। मे बी आपने कुछ किया है यहाँ पे। यूजुअली जो 9 ऑफ सोर्ड्स है वो रिग्रेट का कार्ड है, तो मे बी आपने कुछ ऐसा किया है एंड आप रिग्रेट कर रहे हैं अब। मे बी किसी पर्सन पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया था एंड वो वर्कआउट नहीं हुआ, किसी तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया था, वो वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइनेंसेस के कार्ड हैं। मे बी कोई मॉनिटरी इशू है यहाँ पे, या फिर जस्ट इशू किसी पर्सन के साथ है यहाँ पे, या फैमिली मेम्बर्स इन जनरल। सो मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं। ओके,
ओके, डेफिनेटली यहाँ पे लव सिचुएशन हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। द लवर्स एंड रिवर्स बता रहा है कि आप बिल्कुल आपने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा आपके साथ लव सिचुएशन में। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लगता था सामने वाला पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, मे बी सब कुछ परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं हुआ। किसी के हार्श वर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर गए हैं यहाँ पे। एंड आपको लग रहा है कि आप क्यों इस सिचुएशन में आए, क्यों आपने इस पर्सन को अप्रोच किया या समथिंग लाइक दैट। अगर ये लव सिचुएशन नहीं है तो जो भी ये पर्सन है, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट थे इस पर्सन की तरफ, काफ़ी आपको बहुत पसंद थे ये पर्सन, बट सडनली इन पर्सन ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा बोला जो आपको लग गई बात यहाँ पे। मे बी आपने इनको कुछ बोल दिया एंड देन आप रिग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसी कुछ सिचुएशन है आपके लिए। लेट्स सी क्या करना चाहिए एग्जैक्टली आपको, क्या है आपके एक्शंस होने चाहिए। द मैजिशियन एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है अगर ये मॉन्जरी सिचुएशन है, आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी मुश्किल है, स्लोली होगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू करना चाहिए बेसिकली जो भी आप कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ये है तो जिसकी वजह से आप टेंस्ड हैं, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। विद द मैजिशियन कार्ड आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने पहला ही कार्ड देखा था एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मे बी आपके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है बहुत जल्दी। तो अगर आप बीच में गिव अप कर देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्टिवली। मे बी अगर ये कोई पर्सन है तो आप उस पर्सन के साथ एक न्यू अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैजिशियन कार्ड है वो अपराइट पोजीशन पे है। तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग नाइट है, बट स्टिल वो मूव कर रहे हैं। सो फॉर मी इट्स लाइक आपको कंटिन्यू करना चाहिए जो आप कर रहे हैं फाइनेंशियली, स्पेशली अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, या फिर अगर ये लव सिचुएशन है या कोई फैमिली सिचुएशन है, तो आप जो कर रहे हैं आपको उस पर फोकस करना चाहिए। जो आपका वर्क है, अगर आप घर में काम करते हैं तो आप घर का काम जो है करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। अगर आप ऑफिस में करते हैं तो आप ऑफिस का काम करते रहें, या फिर आप कुछ हॉबी फॉलो करते हैं तो आप उस हॉबी को फॉलो करते रहें। मुश्किल है बट करते रहें। यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट है आपको किसी के साथ, जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा हार्श है आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, आप 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में है यहाँ पे, बट आपको कंटिन्यू करना है जो आप कर रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करना है यहाँ पे बेसिकली। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, जिस चीज़ में आप इन्वेस्टेड हैं उस चीज़ को छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे इतना इन्वेस्ट करने के बाद, तो आप जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी किसी और के पास। क्यों आपको किसी और के पास उसको देना है जब आपने उसमें उतना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया है, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है। सो नहीं, आपको होल्ड ऑन करना है बेसिकली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नो मैटर लोग क्या कहें यहाँ पे। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कोई आपको बैश करना चाहता है, कोई आपको कुछ ऐसा बोल के आपको रोकना चाहता है, ठीक है, उनका मकसद है कि वो आपको रोकें, बट आपको रुकना नहीं है यहाँ पे। सो आई गेस ये थी आपके लिए रीडिंग। स्टिल एक और कार्ड, वन मोर कार्ड, एडवाइस। एक और कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए एडवाइस के तौर पे। द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं कुछ या करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आपके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि आप करें वो चीज़। डेफिनेटली आपने जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट किया है उस चीज़ को आप बिल्कुल ना छोड़ें यहाँ पे। आप क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक बेटर लाइफ, एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बेटर
जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से एक बेटर आउटकम आप एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बीच में गिव अप नहीं करना है। विद द वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली सब आपके हाथ में है, यूनिवर्स आपकी तरफ वर्क कर रही है, ठीक है। तो आप इसमें गिव अप ना करें, कंटिन्यू बेसिकली, बिकॉज वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अ साइकिल, कंटिन्यू जब तक आप वो साइकिल कंप्लीट ना कर लें। ओके, सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप इससे आपको कोई डायरेक्शन, कोई मोटिवेशन, कोई एक हेल्प आपको मिली हो इस वीडियो से। आई होप। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पार्ट 4, जिन्होंने भी पार्ट 4 चुना है, देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं आप अपनी टेंशन के लिए, अपनी जो भी डिस्टर्ब कर रही है आपको चीज़, उसके लिए यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या कर सकते हैं पार्ट 4 के पर्सन इस चीज़ के लिए, इस डिस्टर्बेंस के लिए जो वो फेस कर रहे हैं। क्या है उनके लिए एडवाइस, क्या कर सकते हैं वे। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ रॉड्स, टू ऑफ कप्स। वेल, मुझे लगता है आप दोस्तों से मिलें यहाँ पे, ठीक है। आप सोचें कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए बेसिकली यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे लव सिचुएशन है, जो कि मुझे लग रहा है हो सकती है लव सिचुएशन, तो इन केस आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको टेंशन दे रहे हैं, वो लव सिचुएशन है, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो आप आपसे काफ़ी टेकिंग है, आपसे काफ़ी ले रहे हैं, आपसे आप गिव कर रहे हैं, आप उनको इमोशन एंड प्यार एंड सब चीज़ें दे रहे हैं, बट वो काफ़ी सेल्फिश हैं या समथिंग लाइक दैट। सो उस केस में आपको उनको वो चीज़ शेयर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्टिल, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बट अगेन यहाँ पे ये जो किंग ऑफ रॉड्स है वो आपके पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े सेल्फिश हैं यहाँ पे, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा लगता है विद द लास्ट में जो टू ऑफ कप्स है, आपको उनको बताना चाहिए, आपको उस पर्सन को शेयर करना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं या आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, बट बहुत ही पोलाइटली मुझे लगता है, बिकॉज टू ऑफ कप्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो आपको काफ़ी पोलाइटली उनको कन्वे करना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ओके, मुझे वही दिख रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो यहाँ पे क्या सिचुएशन है। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी आप इस पर्सन का काफ़ी वेट कर रहे हैं, जो भी पर्सन है, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ओके, जिनसे आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, या जो भी आपके कज़न, ब्रदर या सिस्टर या कोई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी इस पर्सन से। मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे ना वर्क सिचुएशन है, ना कोई और सिचुएशन है, यहाँ पे डेफिनेटली कोई पर्सन है यहाँ पे 100%। आप जिस चीज़ के बारे में टेंस्ड हैं वो कोई पर्सन है, एंड वो पर्सन आपके यहाँ पे हमें एज अ किंग ऑफ रॉड्स शो हो रहे हैं। तो मैं कहूँगी किंग ऑफ रॉड्स जो है थोड़े सेल्फिश काइंड ऑफ किंग होते हैं, ठीक है। अगेन विद द नाइट ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है आप इस पर्सन की तरफ आप थक चुके हैं इस पर्सन के लिए करते करते, बिकॉज ये पर्सन सेल्फिश है, तो ये पर्सन आपको रिटर्न में कुछ नहीं देते, एंड आप वेट कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, कोई इम्पोर्टेंस मिलेगी, कोई वैल्यू मिलेगी इस पर्सन की तरफ से, कोई कोई केयर मिलेगी, कोई रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप बहुत प्यार, केयर, अटैचमेंट आप किसी को देते हैं, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न में भी आपको कुछ दें, बट यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है बेसिकली, एंड आप कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे। आप फिर भी इस चीज़ में होल्ड ऑन किए हुए हैं, आप फिर भी उनसे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्यार से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, बट आप अंदर ही अंदर सैड हैं यहाँ पे। मुझे लगता है ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे।
लेट्स सी एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, क्या है एग्जैक्टली आपके लिए जो आपको करना चाहिए। क्वीन ऑफ रोड्स, वाओ। आई थिंक अगर ये पर्सन आपकी तरफ सेल्फिश हो रहे हैं तो आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए यहाँ पे। एंड आपको सोचना चाहिए कि आपको ऐसा रिश्ता चाहिए, चाहिए कोई भी पर्सन है, आपके कज़न है, आपके फ्रेंड हैं, आपके लव इंटरेस्ट हैं, क्रश हैं, या जो भी हैं, फैमिली मेम्बर है, चाचा नाना मामा काका, जो भी हैं, ये जो भी हैं आपके साइड से, या फिर मामी, या फिर मौसी, या जो भी, आप इस पर्सन से काफ़ी अच्छा बॉन्ड है इस पर्सन के साथ आपका। अगर आपको इस पर्सन के लग रहा है इस पर्सन की साइड से कि ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश है, तो आपको, मुझे लगता है, थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि आप यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ रॉड्स एक ऐसी वुमन है जिनको पता है उनको क्या चाहिए। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि क्या आपको ये पर्सन चाहिए, क्या आपको ये किंग ऑफ रॉड्स चाहिए जो कि थोड़ी सेल्फिश है बेसिकली। क्या आपको ये चाहिए, क्या आपको इस सिचुएशन में रहना है। मुझे लगता है आपके हाथ में है, आप इसमें पावर होल्ड करती हैं, आपको पता है आप कर सकती हैं या कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन को, ये आपके हाथ में है। एंड आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। 9 ऑफ कप्स इज़ अ विश फुलफिलमेंट। तो क्या आप यहाँ पे, क्या आपकी विशेस फुलफिल हो रही है, क्या यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं इस सिचुएशन में? डेफिनेटली नॉट। आप यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको सोचना है कि आपको अनसेटिस्फाइड सिचुएशन में रहना है या फिर आपको 9 ऑफ कप्स में जाना है। डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन की कुछ बात है। फर्स्ट कार्ड भी जो आया था 2 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कम्युनिकेट करना चाहिए आपको इस पर्सन को। अगेन हमारे पास है पेज ऑफ रॉड्स विच इज़ गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन या समथिंग, आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहिए इस पर्सन से बेसिकली। एग्जैक्ट जो चीज़ है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड्स है, आप क्या डिमांड करते हैं इस पर्सन से, मुझे लगता है आपको कम्युनिकेट करना चाहिए वो चीज़ इस पर्सन से आपको। I'm so sorry. Let's see one more card for advice, ताकि आप इस टेंशन से, इस डिस्टर्बेंस से बाहर आ जाएं। जस्टिस, तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जो भी होगा वो फेयर होगा यहाँ पे, जो भी होगा बैलेंस्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो तराजू है वो बैलेंस होगा, जिससे यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए आपको इस पर्सन से डिमांड करना है यहाँ पे बेसिकली। अगर आप डिमांड करने से हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको डिमांड करना है इस पर्सन से। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। आई होप आपको कोई डायरेक्शन या कोई मोटिवेशन इस रीडिंग से मिली हो। अगर मिली है, अगर कोई हेल्प मिली है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।